आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आपकी कुंडली से एक बेहद ही डरावनी और अद्भुत संकेत निकल कर आ रही है। जो संदेश आपकी कुंडली दे रही है ये बेहद ही खास, बेहद ही विशेष और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ये विषय खास भी है, महत्वपूर्ण भी है और अद्भुत भी है, क्योंकि मेरे मित्रों ये संकेत है तुम घुटनों के बल रेंगने वाले हो। बस ये एक चीज़ बना बर्बादी का कारण। आखिरकार मेरे मित्रों, वे एक चीज़ क्या है जो आपकी बर्बादी का कारण बना है? और वही एक चीज़ ऐसा है जिन्होंने आज आपके पूरे परिवार को रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। बर्बादी का मुख्य कारण और मुख्य वजह वही एक चीज़ है। और ये एक चीज़ क्या है, इसे जानना आपके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं तो शायद आप शारीरिक कष्टों में पड़े रहेंगे, मानसिक रूपों से परेशान रहोगे और आर्थिक रूप से आप जूझते रहोगे। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूपों से आप बेहद परेशान रहोगे और सामाजिक स्थिति भी आपकी खराब होती चली जा रही है। रिश्ते भी आपके टूटते बिखरते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आप हर एक रिश्ते को खो रहे हैं, हर अपने एक व्यापार को खो रहे हो, हर एक संबंध को आप दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हो। आखिरकार ये एक चीज़ क्या है? इसलिए मेरे मित्रों, आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये एक चीज़ को आज जानना है और समझना है और इनका उपाय भी साथ ही साथ करना है। अगर आप इनका उपाय नहीं करते हैं तो ये एक चीज़ आपके ऊपर भारी हो जाएगा और ये भी बची खुची ज़िंदगी है वे सब नष्ट और बर्बाद कर डालेगा इन्होंने। क्योंकि मेरे मित्रों, आप पहले से ही बहुत परेशान हो, लेकिन वर्तमान में आप और भी परेशान हो। मित्रों, जादू टोना करवा दिया तुम्हारे ऊपर, ऐसा लगता है तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवा दिया है। तुम्हारे घर में किसी ने जादू टोना करवा दिया है। किसी ने तुम्हारे घर की मिट्टी ले गई है, किसी ने तुम्हारे घर से अनाज ले गए हैं, किसी ने तुम्हारे बाल काट के ले गए हैं, किसी ने तुम्हारे कपड़े चुरा कर ले गए हैं। ऐसा तुम्हें लगता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति हमारे घर आए हैं, तब से हमारे जीवन में परेशानी आ रही है। ये औरत हमारे घर में आए हैं, तब से हमें परेशानी हो रही है। इन्होंने मेरे घर से मिट्टी या अनाज लेकर गया है, तब से हमारे जीवन में परेशानी और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये आपके मन में हमेशा चलते रहता है और ऐसा ही विचार तुम्हारे मन में आता है। तुम्हारे मन में हमेशा इन बातों को घूमते रहना ये बेहद ही अद्भुत है। यानी कि ये सभी बातें तुम्हें खाई जा रहा है और आप बेचैन होते जा रहे हो, घबराहटें आपकी बढ़ती चली जा रही है और आप दिन प्रतिदिन सूखते चले जा रहे हो। आप भी सोचते हो कि आखिरकार हमारे जीवन में ऐसा क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई कि हंसता खेलता जीवन और हंसता खेलता पूरा परिवार बर्बाद हो गया, सड़क पे आ गए हम सब। रोज़ आप किसी न किसी को कारण बनाते हो और ढूंढते हो कि आखिरकार वजह क्या है, लेकिन वजह आपके जीवन काल में कुछ और ही है। आप अगर सुन लेंगे वजह तो माथा पकड़ के बैठ जाओगे, आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा। मित्रों, चलने में ऐसा लगता है कि गिर जाओगे, सर भारी भारी रहता है तुम्हारा और मन अशांत रहता है, मन में बेहद ही भटकाव रहता है। अगर तुम इस स्थान पे बैठे हो तो तुम्हारा मन और ध्यान कहीं और है। बड़े बड़े दुनिया, बड़े बड़े शहरों का सैर कर रहा है, लेकिन जैसे ही वे वापस आपके पास आता है तब तक आपका माथा, शरीर और गर्दन भारी हो जाता है। आखिरकार ये भटकाने वाला कौन है? जैसे ही आप भोजन करके रात में सोने जाते हो, एक अद्भुत और विचित्र सपने आता है और सपने में आकर बहुत कुछ दिखा जाता है।
कभी आपके बच्चे को आशीर्वाद देता है तो कभी आपके बच्चे को छीन कर ले जाता है। कभी आप अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों की हत्या होते हुए देखते हो, कुचलते हुए देखते हो, मसलते हुए। कभी पत्नी आपके नज़र से दूर हो जाती है तो कभी पति गायब हो जाते हैं। यानी आपके जीवन को ऐसे तबाह और बर्बाद कर रहा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। इतने बुरे सपने और गंदे सपने आप देख रहे हैं और ये शक्ति आकर परेशान कर रही है। ये जो चीज़ें हैं ये सपने में आपको जीने नहीं दे रहा है। रात में लगभग 3 से 4 बार नींद खुल जाती है और अचानक डरावने सपने देखते हो और आपकी आंखें खुल जाती है, फिर दोबारा नींद नहीं आती है। रात रात भर आप बैठ के गुजार रहे हो। कभी आपने सोचा नहीं कि आखिरकार जीवन में क्या चल रहा है। कई बार आपने कई सारे तांत्रिक क्रिया वाले लोगों के पास, साधु संत अघोरी मौलाना के पास गए, लेकिन उन्होंने कुछ साफ नहीं बताया। उन्होंने कह दिया कि बेटा तुम्हारे घर में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बेटा तुम्हारे घर में अद्भुत खेलें चल रही है। बेवजह का कलेश होना ये बड़ा संकेत देता है। कभी घर से जानवर मर जाना या किसी का गायब हो जाना या मरे हुए छिपकली या मरे हुए पक्षी का घर में मिलना, ये बेहद ही अशुभ होता है। ये तुम्हें कई बार संकेत दिया लेकिन तुम संभल नहीं पाए और इसे जान नहीं पाए। जब धीरे धीरे परेशानी तुम्हारे जीवन काल में आगे बढ़ने लगी और तुम्हें परेशान करने लगा, तब तुमने समझा कि आखिरकार हमारे घर में कुछ है, हमारे परिवार में कुछ है जिन्होंने हमें परेशान कर रहा है, जो हमें तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो हमें मरोड़ने का प्रयास कर रहा है। कभी कभी आपको आभास भी होता है कि कोई तुम्हारे पास सो रहा है, कोई तुम्हारे शरीर के अंगों को छू रहा है, गलत हरकतें तुम्हारे साथ कोई कर रहा है, ऐसा तुम्हें महसूस भी होता है। लेकिन तुम सोचते हो कि यार ये कौन होगा, हमारी बहम है। तुमने कई बार ऐसा सोचा, लेकिन ये नपुंसक शक्ति तुम्हें परेशान काफ़ी समय से कर रहा है। पहले थोड़ा बहुत कर रहा था, लेकिन अब तो बहुत ही अधिक कर रहा है और ये तुम्हारा जीना दुश्वार कर रखा है। मित्रों, आपको हमेशा अशांत रखता है और कर्म अधूरे रह जाते हैं। और ये सबसे पहले ये आपके पितरों से आया हुआ है। पितरों की आत्मा अशांत होती है और आपके जो पितर हैं उनकी आत्मा बिल्कुल ही अशांत है और उनके अधूरे कर्म जो रह गए हैं वे उनके वंशजों को भोगना पड़ता है। आज जो आपके जीवन काल में रुकावटें आ रही हैं, धन की कमी हो रही है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य में जो समस्याएं हो रही है, ये उन्हीं पितरों का खेल है। और एक औरत है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पूरे परिवार पे मारण मोहन और उच्चाटन क्रियाएं करा हुआ है। अगर आप देखा जाए तो स्वास्थ्य आपके जीवन काल में और आपका स्वास्थ्य और पूरे परिवार का स्वास्थ्य ऐसा धीरे धीरे होता जा रहा है कि तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते हो कि आखिरकार हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है। सबसे पहले तुम्हें डिप्रेशन से ग्रसित किया और ये डिप्रेशन इतना हाई लेवल का हो गया कि तुम मरने और मरने मारने की बात करने लगे। कभी सोच रहे थे कि बच्चों के साथ जाकर कहीं कूद जाएं या एक साथ जहर खा लें। कई बार तुमने प्लान बनाया, गाड़ी से कई बार बच गए, किसी भी समय सड़क दुर्घटना हो सकती थी ये डिप्रेशन की वजह से। अब आगे जो बीमारियां बढ़ी, बाइपोलर, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है। ये जब घेरना शुरू करता है तो अच्छे अच्छे की हवा निकाल देती है। हत्या, आत्महत्या, लग रहा था कि किसी को मार दें या खुद को मर जाएं या कोसों दूर चले जाएं, लेकिन हत्या और आत्महत्या का आज भी आपके मन में चल रहा है। और कई बार आपने किसी की हत्या करने का भी मन बनाया, योजना बनाया, लेकिन माता महारानी, 64 योगिनी की मालकिन माता काली और माता कामाख्या ने तुम्हारे मिशन को अनसक्सेसफुल कर दिया। गॉल ब्लैडर तुम्हारे परिवार में और तुम्हारे गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहे हैं। एसिडिटी की समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। कॉन्स्टिपेशन ये भी लगातार देखने को मिल रही है आपके जीवन काल में। कुल्ले में सड़न हो रही है, आंखों में धुंधलापन दिखाई दे रही है,
एक्सीडेंटल स्मृतियाँ, यानी एक्सीडेंट का भय हमेशा सताता रहता है, मृत्यु का भय हमेशा बना रहता है आपके जीवन काल में। किडनी श्रिंक हो रही है, यूरेटर में सूजन और कामुक विचार हमेशा मन में रहता है। कभी अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उस देवी को देखकर भी आपके मन में गंदे विचार और गंदे ख्याल आ जाता है। ये कामुक विचार आपको जीने नहीं देता है, किसी के प्रति आपका झुकाव हो जाता है और यही कामुक विचार एक दिन तुम्हारी प्राण ले लेगी, क्योंकि अपना बॉडी अपना मन को कंट्रोल नहीं रख पाते हो और हमेशा हवा से दिखाई देती है। काम वासना यह आपके जीवन का एक अद्भुत खेल बनकर रह गया है। चरित्र को अपने कोने में रख दिए हो और जीवन का जो खेल है ये तुम लगातार खेल रहे हो। कई बार भनक भी लगा, किसी की पत्नी ऐसे कारनामे कर रहे हैं तो किसी के पति। जब भनक लगा तो उन्होंने कई सफाइयाँ दी और सफाइयाँ देते हुए मानने को तैयार नहीं है और आज भी उसी दलदल में फंसा हुआ है। बर्बाद होता चला जा रहा है, घर परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज हो रहा है, लेकिन वे दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन उनका जो चरम सुख है, संभोग है, ये छूटना नहीं चाहिए मेरे मित्रों, और यही आदत उन्हें बर्बाद करेगा। यूरेटर में सूजन, कामुक विचार और अचानक सांसें फूलना। क्या तुम 4 कदम चल देते हो, तुम्हारी सांसें गुब्बारे की तरह फूल जाता है और हाँफने लगते हो, बैठ जाते हो तुरंत। उसके बाद कमर पकड़ने लगते हो, पेट पकड़ने लगते हो, गर्दन और मुंह को पकड़ने लगते हो। लगता है कि दम घुट जाएगा तुम्हारा। बुद्धि बनी हुई है, लगता है किसी ने तार से तुम्हारी बुद्धि को बांध रखा है। सर्वाइकल में ट्यूमर्स, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी की बातों को सुनकर नहीं समझ पाते हो, क्या बोला क्या नहीं बोला, ये बात तुम सुनकर समझ नहीं पाते हो, तुम्हारे मन में आता ही नहीं है कि आखिरकार उन्होंने क्या बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है। अकेलापन महसूस होना, हमेशा तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेला हो, आगे पीछे तुम्हारा कोई नहीं है और आज तक तुम अकेले चलते आ रहे हो। कभी कभी हार्ट अटैक की स्मृतियाँ भी बन जाती है, हार्ट की समस्याएं गंभीर हो जाती है और अंडकोश में सूजन हो जाता है, लीवर सिरोसिस हो जाते हैं, रक्त में क्लोटिंग और पेट में दर्द, एक्जिमा, कमजोरी महसूस होता है। लगता है कि पाँव यहाँ रखते हो तो कोसों दूर में पाँव रखा जाता है। कमजोरी साफ साफ महसूस होता है। कैंसर पेनक्रियाज, हेड में, रक्त में और गुदाद्वार में। जब क्रोध आता है तो किसी को नहीं समझते हो, कोई भी डिसीजन अपने मन से ले लेते हो, किसी के साथ हाथापाई कर देते हो, किसी को बड़ा नुकसान कर देते हो। और जब क्रोध शांत होता है तो तुरंत ही पाँव छू देते हो, नतमस्तक हो जाते हो कि भाई हमसे गलती हो गया। जादू टोना तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है और तुम्हारे पितर भी तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है मेरे मित्रों। और तुम्हारे पूर्वज जो पितर दोस्त जो वर्तमान में हैं, ये नकारात्मक स्मृतियाँ को निमंत्रण दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई अनुभव होता है जो मन और शरीर दोनों पर गहरी छाप छोड़ता है, जैसे किसी अपने का खोजना या अपमान, धोखा या बचपन की कोई पीड़ा या बीमारी। ये घटनाएं केवल बीत नहीं जाती बल्कि मन में एक गहरी स्मृति बनकर बैठ जाती है और वही बनती है नकारात्मक शक्तियाँ। बुद्धि जकड़न, यानी कि आपके बुद्धि को जकड़ कर रखता है, काम नहीं करने देता है। कभी आप काम करने के लिए सोचते हो, आगे बढ़ने के लिए सोचते हो तो आपके मन में गलत विचार और गलत ख्याल डाल देता है। आपकी सफलता को बार बार रोकने वाला कोई और नहीं, आपके पितर ही हैं। पूर्वज दोष और नकारात्मक स्मृतियों से पड़ने वाले प्रभाव, धन का ना टिकना, वैवाहिक जीवन में कलेश, विवाह में देरी, संतान में प्राप्त में बाधा, यानी कई सारी समस्याएं एक साथ देखने को मिल रही है। लेकिन अब भी आपको डरना नहीं है। जब तक ये रोशनानंद महाराज जीवित है तब तक कोई तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। अगर तुम्हारा बाल बाका कोई करता है तो उसका जीना तो सुबह रोशनानंद महाराज कर देगा। तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हें एक मंत्र मैं दे देता हूँ, तुम उस मंत्र को सुबह और शाम जप करना है।
मंत्र है सतनमो आदेश गुरु जी को। आदेश ओम गुरु ओम नाथ निरंजन भैरव देवता, त्रिदेव करते सेवा सप्त समुंदर सप्त नीर। ताहाँ बैठा भैरव वीर, मढ़ी मसान में लाग गया ध्यान। मन पवन में हंसा लिया, पिंड ब्रह्मांड अंतवासा। अमरापुरा में खेले संगा, जुग जुग जागे जोत। जागी लख 84 भैरव राखी, कानों कुंडल भगवा भेष। अंग बबूती काले केस, खंजर में खाए मसान में जाए। कौन भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे राजपाट से जाए। प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए। अला बला को भखे पापी, पाखंडी को भखे जति सती को रख चलो। चलो भैरव मंत्र गुरु की शक्त हमारी भक्त। इतना जाप संपूर्ण भया सत्य नाम आदेश गुरु को ओम 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 फट स्वाहा। फिर से एक बार मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ। सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी ओम नाथ निरंजन भैरव देवता, त्रिदेव करते सेवा सब समंदर सप्त नीर। ताहाँ बैठा भैरव वीर, मढ़ी मसान में लाग गया ध्यान। मन पवन में हंसा लिया, पिंड ब्रह्मांड अंतवासा। अमरापुरा में खेले संगा, जुग जुग जागे ज्योत लागी। लागी लख 84 भैरव राखी, कानों कुंडल भगवा बेस। अंग भभूति काले केस, खंजर में खाए मसान में जाए। कौन भैरव की पूजा मेटे, राजा मेटे राजपाट से जाए। प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, जोगी मेटे ध्यान से जाए। अला बला और भके पापी, पाखंडी को भके जति सती को रख चलो। भैरव मंत्र गुरु की शक्त हमारी भक्त। इतना जाप संपूर्ण भय सत्य नाम आदेश गुरु को ओम ओम फट स्वाहा। इस मंत्र को जप कर लेना बेटा, तुम्हारे पितृ प्रेत सब तुति बोलने लगेंगे और तुम्हारे जीवन काल में कभी लौट कर नहीं आएगी। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था बेटा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अपनों और अपने पूरा परिवार का ख्याल